जीवन में रिश्ते होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन रिश्तों में जीवन होना भी उतना ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुछ रिलेशंस। अगर रिश्ते अच्छे हों, मिठास भरे हों, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड लगती है, भरपूर मज़ा और सैटिस्फैक्शन फील होता है ना? और अगर परिवार में किसी एक के साथ, अपने पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ या ऑफिस में किसी कलीग या बॉस के साथ अगर आपका कोई रिलेशन गड़बड़ में चल रहा है, ठीक नहीं है, तो सब कुछ नीरस लगने लगता है और उस एक बिगड़े हुए रिलेशन का असर बाकी पूरी लाइफ पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस अक्सर सिर्फ उस एक चीज़ पर जाता है, जो चीज़ हमें हासिल नहीं होती या जिसकी हमें चाहत होती है या जीवन में जो हमारे साथ सही नहीं हो रहा होता, जिसकी हमें कमी महसूस होती है। उदाहरण से बात और भी साफ हो जाएगी, जब आपका कोई एक दाँत टूट जाए, बार-बार जीभ उसी खाली जगह में जाकर टकराती है। हाँ, है ना? हमारे उस खालीपन का, उस कमी का वो एहसास दिलाती रहती है। तो उस एक रिलेशन में आई हुई कड़वाहट के कारण आप अपनी ज़िंदगी के बाकी रिलेशंस को नज़रअंदाज करते रहते हैं। बाकी रिलेशंस से जो हमें खुशियाँ, जो प्यार मिल रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस अक्सर हमारी नज़र में कम हो जाती है और ऐसा होता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर पाएँगे, है ना? मैं बात कर रहा था रिलेशंस की। रिलेशंस यानी रिलेट करना, अपने आप से रिलेट करना, औरों से रिलेट करना और अपने आप को अपने से और दूसरों से रिलेट करना आसान बना देना और दूसरों से आसानी से रिलेट कर लेना, ताकि आप दूसरों से और दूसरे आपसे बहुत सरलता से जुड़ा हुआ महसूस। यही तो है रिलेशंस। एक चीज़ है जो हमारे रिश्तों को बिगाड़ने का काम करती है। बताइए ज़रा, कौन-सी वो चीज़ है जो हमारे रिश्तों को बिगाड़ने का काम करती है? कौन है वो एक चीज़ जो हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है? गेस, एनी गेस? कमेंट करके बताइए दोस्तों। परफेक्ट, सही बताया। ईगो। जी हाँ, ये ईगो ही होती है जो दो लोगों के दरमियान फासले पैदा करती है। दोस्तों, अगर आपने सही पहचाना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ, आपने भी यही अंदाज़ा लगाया और नहीं लगाया तो भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों, चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत कमाल की जानकारियों भरी शानदार, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, इस तरह की वीडियो मिलती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारियाँ, हमारे कोर्सेज की जानकारियाँ और फ्री वर्कशॉप के लिंक्स भी अक्सर मिलते रहते हैं। तो ईगो क्लैश, यही हमारे रिश्तों का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एग्री और नॉट? और इस ईगो को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अक्सर लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, आखिर ये ईगो है क्या? और क्या ये बहुत नेचुरल स्वाभाविक चीज़ है? क्या कोई इंसान बिना ईगो के हो सकता है? हेलो, हो सकता है क्या? बताइए कमेंट करके। और साथ ही सोचिए ज़रा कि आखिर कब और कहाँ से ये ईगो हमारे गले पड़ जाती है। मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, एक बच्चे के रूप में होते हैं, तो क्या हमारे मन में कोई ईगो होती है? अगर आप किसी 6 महीने, साल भर के बच्चे के पास जाओ और उससे कहो, "आई लव यू, यू आर रियली वेरी ग्रेट।" बच्चे को क्या लगेगा? बच्चा किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा? क्या वो ये कहेगा कि वो खुश हुआ? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। और अगर आप उसी बच्चे के पास जाकर कहो, "आई हेट यू, यू आर ए बैड बॉय, यू आर ए बैड बेबी।" अब बच्चा क्या रिएक्शन देगा? कुछ नहीं। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया वो कुछ नहीं बताएगा। वो तो बस या तो खिलखिलाकर हँस रहा होगा, चुप होगा, आपको देख रहा होगा या ज़्यादा हुआ तो अपना डायपर गीला कर देगा। सोचिए, आखिर कहाँ से और कब ये ईगो हमारी ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाती है। अब याद कीजिए कि जब बच्चा 2-3 साल का होने लगता है, तो क्या वो कुछ-कुछ ऐसा कहने लगता है, "मम्मी ये मैं आपे-आपे करूँगा, मैं आपे-आपे दूध पीऊँगा, ये मैं अपने आप कपड़े पहनूँगा।" जब आप उसे नहलाने लेके जाते हैं, तो वो कहता है, "मैं आपे-आपे नहाऊँगा, मैं खुद नहा लूँगा।" ऐसा होता है ना? आपके बच्चों ने ऐसा किया होगा या करते होंगे या आगे आने वाले समय में करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ही कुछ कहा होगा, किया होगा। जी हाँ, इसे सेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे ही उसे नए शब्द का पता चलता है, उसके जीवन में ईगो का आगमन हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जी हाँ, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिसका मतलब मैं किसी चीज़ को इस तरह से पसंद करता हूँ या दूसरे तरीके से। ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है।
अब क्योंकि 6-8 महीने के बच्चे की सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती, इसीलिए वो ये नहीं कहता कि उसे अच्छा लगा या बुरा लगा। बच्चा बस ज़्यादा से ज़्यादा या तो दर्द महसूस करेगा या खुशी महसूस करेगा। यानी ये दोनों चीज़ें तो उसके साथ शुरू से आती ही हैं, ठीक है ना? बच्चे की शुरुआत अक्सर रोने से ही होती है, यानी दर्द से हमारा शुरुआती सबसे पहला रिश्ता है और हम पूरी ज़िंदगी इसी दर्द से भागने की कोशिश करते रहते हैं। क्या विडंबना है! और फिर आती है हँसी और जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, पहचान समझ में आने लगती है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, वो मेरा नहीं है, मेरा रेड कलर फ़ेवरेट है, आई हेट येलो, इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे निकलने लगे। मैं घिया नहीं खाऊँगा, मैं तो आलू का पराठा ही खाऊँगा। इसी को तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं और ऐसे में जब कोई हमारी आइडेंटिटी के खिलाफ कोई काम करता है, तो हमारे बीच फासले बढ़ने लगते हैं। ये ईगो क्लैश कहलाता है। यानी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रही, अलग-अलग है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था, कि बच्चा बड़े होने से पहले आपकी सारी बातें मानता है। हम उसे खुद नहलाते-धुलाते हैं, जो चाहते हैं वो खिलाते-पिलाते हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली करता जाता है। थोड़ा बड़ा होने पर ये खुद के पसंद और नापसंद सामने आए। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा, मुझे यहाँ नहीं सोना, मुझे ये नहीं पहनना और फिर उसके बाद जब टीनेज आती है, तो ये मैं या सेंस ऑफ आइडेंटिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। आप नहीं समझोगे और जब कोई किसी से कहता है कि आप नहीं समझोगे, तो इसका मतलब क्या है? और जब आप पूरी तरह ग्रोन अप हो जाते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी मैच नहीं। तो कहने का मतलब 2 अलग-अलग लोगों की पहचान अलग-अलग होती है और इस पहचान को हम दूर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कहता है कि लेट गो कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए अपनी ईगो को, ये बात सही नहीं है। एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। कोई अपनी पहचान को कैसे खो सकता है? अच्छा, आपने कुछ फ़िल्मों में देखा होगा कि किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी के सर पर चोट लगी और वो अपना नाम तक भूल गया। उसको अपनी पुरानी सारी बातें दिमाग में कुछ भी नहीं याद रही। यानी वो अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी खो चुका है, अपनी पहचान को भूल चुका है। इस ज़िंदगी का कोई मतलब रह जाता है? अब वो परेशान है अपनी उस पहचान को ढूँढने के लिए, यानी बंदा हो गया वेजिटेबल। एक इतना गुस्से वाला इंसान जो बात-बात पर पत्नी को डाँटता था, अब एकदम शांत, जैसा पत्नी कहती है वैसा करता रहता है। एक खूंखार विलन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा होने पर जाती है आपकी ईगो और ऐसा जीवन किसको चाहिए अपनी पहचान खोकर। जो लोग कहते हैं कि रिश्ते अच्छे करने हैं तो आप ईगो छोड़ दीजिए। सोचिए ज़रा क्या ये संभव है? कोई ईगो छोड़ पाता है? क्या वो जो आपको ये सलाह दे रहा है, क्या वो अपनी ईगो छोड़ चुका है? देखो दोस्तों, ईगो छोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन रिश्ते अच्छे बनाए जा सकते हैं ईगो को मैनेज करके। जी हाँ, और इसे मैनेज करने की कला यानी ये आर्ट आपको सीखनी होगी। इसमें आप अपनी ईगो और अपने सामने वाले की ईगो, शायद आपके पार्टनर की, दोस्त की, पेरेंट्स की, बच्चों की, बॉस की, उन दोनों ईगो को मैनेज करना सीख सकते हैं। और दोस्तों ये रातों-रात नहीं होगा, ये जादू नहीं है, ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है। इसके लिए बस आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा-सा अभ्यास करना है। और आपको भी ये कला सीखनी है, तो आपको करना होगा हमारे साथ रिलेशनशिप मास्टरी का कंप्लीट कोर्स। कोर्स की डिटेल जानने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने पर आपको हमारी फ्री वर्कशॉप के लिंक भी समय-समय पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है, क्या आप वो बात समझ पाए? क्या आप उससे सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है ईगो छोड़ने के बारे में, आपका क्या कहना है? और दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ इसी तरह की बहुत यूज़फुल वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। आज की बात इतनी ही, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल, थॉटफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें।